कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अदंभन्वन्तिका स्नेहं निहारामिव भास्कर। इस कलयुग में बोले ये जो अनजाने से हमसे भूलवश पाप हो जाते हैं। कौन से पाप? झाड़ू लगाते, चींटियां मर गई, गाड़ी चला रहे महाराज मेंढक मर जाते हैं, केचुए मर जाते हैं, किसी को हम ऐसे भी तो जिनको कि हम नहीं चाहते लेकिन घर की सफाई के लिए हमको मारना पड़ता है। अनजाने से जो पाप होते हैं, इन पापों से बचने का एक ही उपाय है कि चित केवल या भक्त वासुदेव परायणा, केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ये पाप तर जाते हैं। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। इन पापों से बचना है और इन पापों से बचना है तो केवल एक ही उपाय है। ये जो अनजाने से हम पाप करते हैं, इनसे बचना है तो भगवान नाम का उच्चारण करना है। राजा परीक्षित फिर प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, आपने कह तो दिया कि भगवान नाम लेने से उद्धार हो जाता है, आज तक किसी का हुआ है? तब बोले हाँ महाराज हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक कानकुब्ज नाम के देश में एक ब्राह्मण, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बोले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पुरोहित्य कर्म पिताजी करते थे। एक बार पिताजी ने दूसरे गांव में भेजा, कहा पुरोहित्य कर्म पूजा पाठ करने के लिए भेजा। मार्ग में जंगल था, उस जंगल में एक शूद्र और एक गणिका को, वैश्या को साथ में देख लिया। उस गणिका उस वैश्या पर मोहित हो गया, ब्राह्मण बालक था, मोहित हो गया, ब्रह्म योनि है लेकिन उस पर मोहित हो गया। उस वैश्या पर मोहित हुआ तो उसको अपने घर लेकर आ गया, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला, उसका भरण पोषण करने लग गया। कहाँ तो ब्राह्मण योनि प्राप्त थे और इस वैश्या का भरण पोषण करने लगा। कहते हैं इसके 8 पुत्र हो चुके, 9वां नंबर का होने वाला है। इतने में कहते हैं एक दिन की बात है, कुछ संत लोग इसके गांव में आए। गांव में आए तो संतों ने कहा भाई आज रात रुकना है तो यहाँ कोई आसन ऐसा बता दो, कोई मंदिर हो, कोई धर्मात्मा किसी धर्मशाला हो बता दो जहाँ रात विश्राम करे। लोगों ने मजाक में कह दिया जाओ हमारे यहाँ तो अजामिल क्या है, धर्मात्मा है। महाराज अजामिल के यहाँ पहुंच गए। महाराज अजामिल के घर में पहुंचे तो अजामिल तो कहीं लूटपाट करने बाहर जा रखा था। इसकी वो जो गणिका थी इसके घर में, जो इसको पत्नी बनाकर लाया था, आज उसने देखा मेरे घर में साधु संत, हम तो इतने बड़े नीच और पापी हैं, जीवन में हमने केवल पाप ही करा और आज मेरे घर में संत आए। इसने अपने आंगन में उनको बैठने का स्थान दिया। कहा महाराज मैं गर्भवती हूँ, मैं पेट से हूँ, आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, सूखा अन्न दिया, आप स्वयं भोजन बनाओ। संतों ने भोजन बनाया, भोजन बनाया, रात भर भजन किया। आधी रात में पहुंच गया महाराज, गाली गलौज देने लगा। इतने में इसने उनको अजामिल को डांटा तो अंदर गया। अब महाराज संत विचार करने लगे हम तो किसी दुष्ट के घर में आ गए और इसका दिया हुआ अन्न भी हमने खा दिया। प्रातः काल हुआ, जाने की तैयारी करने लगे। बोले हमें दक्षिणा दो, तेरे यहाँ भोजन करा। बोले महाराज यही मेरी दक्षिणा है कि मैंने तुम्हारा ढोलक चिमटा आदि जो तुम्हारे पास थे इसको चुराया नहीं, इसको बेचा नहीं। अच्छा ठीक है तू नहीं देता तो, लेकिन हम आपसे एक काम करते हैं, तेरे जो ये धर्म पत्नी गर्भ, ये जो तेरी पत्नी है ये गर्भ से है, इसका जो बालक होगा इस बालक का नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है आप जाओ, रख देंगे। संत तो चले गए। इसके बालक ने जन्म लिया, अपने सबसे छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया। अब छोटे बच्चा जब जितना छोटा बच्चा उससे ज्यादा प्रेम होता है। अब प्रेम ज्यादा होने लगा क्योंकि बच्चा छोटा है, बड़े बाकी सब बड़े बड़े हो गए, वो छोटा सा है। हर बात में बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण इधर आ। एक दिन कहते हैं यम के दूत आए और इस अजामिल को, जब इस अजामिल को मारने के लिए, इसके प्राण हरने के लिए यमराज के दूत आए तो कहते हैं ये बड़ी जोर से जब व्यक्ति का अंत समय आता है, माता आपने देखा होगा जब
व्यक्ति का शरीर छूटता है, किसी के आंखें खुले रह जाती हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है। वो क्या है? वो व्यक्ति उस समय मरणावस्था जो होती है, वो बोलना चाहता है, वो छटपटाता है, बोलना चाहता है, क्योंकि उसको काल सामने से दिखाई देता है। वो कोशिश करता है मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको लगता है जैसे मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे जो अगल बगल बैठे हैं ये सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। उसको ऐसा लगता है मैं अब चिल्ला रहा हूँ। व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। अब जिसने भगवान का भजन किया होगा वो नहीं चिल्लाएगा, और जिसने भगवान का भजन नहीं किया जीवन भर, उसको अंत समय में ऐसी नौबत आती है, लोग मल मूत्र त्याग देते हैं। उस समय जब प्राण निकलते हैं, किसी का शरीर से मल मूत्र त्याग देते हैं, किसी का मुंह खुला रहता है, किसी की आंखें खुली रहती है, कहीं से भी प्राण निकल सकते हैं। महाराज इसको अपने काल यम के दूत सामने से आते हुए दिखाई दिए तो चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम पुत्रम नारायणम पलावितेन सरोणे चो राजहावा कुलेन्द्रिया। यम के दूत को देखकर डरा और दूर खेल रहा, दूरे क्रीडन का सकता है, इसका जो छोटा बालक नारायण दूर खेल रहा था, जोर से चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणम वहम। हे नारायण, बेटा नारायण मुझे बचा। बेटा नारायण जब काल को देख आते सामने देखा, अपने बालक का नाम लेकर चिल्लाया। जब चिल्लाया तो कहते हैं जब नारायण शब्द जब मुख से लिया अंतिम समय में, तो इधर भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद ने कहा नहीं, इसको नहीं ले जाना। यम के दूतों को बोले ले जाना है, इसने तो जीवन भर पाप किए, इसको हम यम लोग लेके जाएंगे। बोले नहीं, इसने अंतिम समय मेरे नारायण का नाम लिया, इसको आप वहां नहीं ले जा सकते। बोले महाराज इसने तो अपने बेटे खेलने वाले का, जो इसका बेटा सबसे छोटा बेटा इसका खेल रहा है, उसका नाम लिया। बोले नहीं, इसने तो बेटे का नाम आज लिया मेरे पर, उनका नाम तो पहले से है, बेटा का नाम तो आज रखा, इसने मेरे गोविंद का नाम रखा लिया। भगवान के पार्षद कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, नाम की महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। भगवान राम बानरों की सेना लेकर लंका पर आक्रमण के लिए जा रहे थे। लंका में सेतु बना रहे थे। सारे बानर एक पत्थर के ऊपर राम नाम लिखते और जल में डाल देते, जल में डाल देते महाराज। अब इतने में राम जी ने कहा देखो मेरा नाम लिख लिख के क्या कर रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं महाराज। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर पकड़ा और राम जी ने भी उसको समुद्र में डाल दिया, फिर कुछ दूर में जाकर। अब महाराज जैसे डाला वो डूब गया। अब इतने में हनुमान जी देख रहे थे महाराज। हनुमान जी, अब राम जी संकोच करने लगे तो हनुमान जी तो बुद्धिमान है। हनुमान जी ने कहा महाराज भगवान जिसने आपका नाम ले लिया उसका तो उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जिसको आपने पकड़ लिया उसका तो कल्याण हो जाता है, और जिसको आपने छोड़ दिया फिर उसका कहाँ कल्याण, उसने तो डूबना ही है। जिसको भगवान ने तक छोड़ दिया फिर उसको तो डूबना ही है। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। महाराज आज यमदूत और भगवान के पार्षदों में संवाद होता है। एक कहता है मैं ले जाऊंगा, दूसरे कहते हैं मैं ले जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने यम के पार्षदों को मार कर भगाया। बोले नहीं, इसने तो भगवान का नाम लिया। यम के पार्षद वापस गए। भगवान के पार्षद जैसे इसको यजामिल को ले जाने लगे तो बोला महाराज मैंने तो भूलवश आप भगवान का नाम लिया, मुझे कुछ समय और दे दो। मैंने भूलवश नाम लिया, अंत समय में भगवान का नाम लिया, भूलवश लिया तो आप विमान लेकर आ गए। यदि मैं जानबूझ कर लेता तो मेरे लिए तब क्या आता। महाराज कुछ समय दे दो, मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ। कहते हैं इसने 12 वर्ष और व्यतीत किए, भगवान का स्मरण किया। उसके बाद गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान का भजन किया, और कहते हैं उसके बाद परम पद भगवान के लोक को गया।
तो कहते हैं राजन, भगवान के नाम लेने से ये फल मिलता है कि बच्चे का नाम लेने तक, क्योंकि बच्चा का तो आज हम नाम रख रहे हैं, वो तो भगवान का नाम तो पहले से चला आ रहा है। इसलिए हर क्षण भगवान का, यदि व्यक्ति बोले नाम भगवान के नाम लेता है तो उसके हर पाप क्षण हो जाते हैं, हर पाप धुल जाते हैं।